क्लास 12 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, बोर्ड एग्जाम में लगभग एक प्रश्न 2 अंक का वो पूछा जाता है। तो देखिए आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत अलंकार की बात करेंगे। यानी अलंकार शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द की रचना कैसे हुई, इसकी परिभाषा और अलंकार के भेद या प्रकार कितने माने गए हैं। तो देखिए सबसे पहले अलंकार जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ होता है आभूषण यानी गहना। और इस शब्द का जो निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ, अलम प्लस। तो देखिए यहाँ पर अलम जो शब्द है इसका अर्थ होता है शोभा, सुंदरता, रोचकता, या फिर अपन ले सकते हैं विशेषता। और कार का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर करने वाला। यानी अर्थ के आधार पर यदि अपन देखें तो आभूषण या गहना, यानी एक महिला जब आभूषण या गहने जब धारण करती है तो उस महिला की शोभा बढ़ जाती है, उसके सुंदरता बढ़ जाती है, एक रोचकता या उसमें एक नई विशेषता है वो उत्पन्न हो जाती है। ऐसे जो तत्व होते हैं उनको काव्य में से जाना जाता है। अब इसकी परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा है वो संस्कृत के एक आचार्य हुए हैं, उस आचार्य का नाम है आचार्य दंडी। इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, उस ग्रंथ का नाम था काव्यादर्श। ये काव्यादर्श एक दंडी का अलंकार शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। और इसमें इनके द्वारा परिभाषा दी गई, वो परिभाषा क्या थी, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार है प्रचक्षते। तो देखिए साथियों यहाँ पर दंडी के द्वारा काव्यदर्श ग्रंथ में ये परिभाषा दी गई, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार है प्रचक्षते। यानी ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, अथवा इसका अर्थ यदि अपन देखें अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्म, धर्म से यहाँ पर क्या लेंगे, शब्द या फिर अर्थ, कि काव्य की शोभा करने वाले धर्म यानी शब्द या अर्थ हैं उन्हीं को अलंकार कहा जाता है। यानी आचार्य दंडी के द्वारा काव्यादर्श जो ग्रंथ है उसमें ये परिभाषा दी गई, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार है प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्म यानी शब्द या अर्थ होते हैं उनको अलंकार कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि काव्य की शोभा किससे बढ़ती है, या तो शब्द से बढ़ती है या फिर अर्थ से बढ़ती है। यानी शब्द से काव्य में एक चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, काव्य की विशेषता बढ़ जाती है, काव्य में रोचकता है वो आ जाती है। कई बार क्या होता है कि शब्द और अर्थ दोनों भी काव्य में एक साथ प्रयुक्त भी हो सकते हैं। इस आधार पर अलंकार के हैं वो भेद कर लिए जाते हैं। देखो काव्य की शोभा 3 प्रकार से बढ़ती है, शब्द से, अर्थ से, या फिर शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ ये दोनों भी एक साथ प्रयुक्त हो सकते हैं। इस आधार पर अलंकार के 3 भेद मान लिए जाते हैं। शब्द से बढ़ रही है वो आपके होते हैं शब्दालंकार, अर्थ है वो हो जाएगा आपका अर्थालंकार, और शब्दार्थ दोनों आते हैं। दोनों के लिए काव्य में शब्द प्रचलित है उभय। उभय का अर्थ क्या होता है,
दोनों, तो दोनों के आधार पे तीसरा जो भेद होता है आपका ये होता है उभयालंकार। यानी 3 भेद है वो मान लिए जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। यानी मुख्यतः यदि देखा जाए तो अलंकार के 2 ही भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, लेकिन कई आचार्यों ने तीसरा भेद है वो अलंकार का उभयालंकार भी बताया है। ये अलंकार का आपका सामान्य सा परिचय था विद्यार्थियों। एक बार इसको मैं दोहरा देता हूँ, यानी रिपीट कर देता हूँ। अलंकार शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। यानी आभूषण या गहने से जिस प्रकार एक महिला की सुंदरता में वृद्धि होती है, उसी प्रकार काव्य में जब अलंकारों का प्रयोग किया जाता है तो काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। अलंकार शब्द का निर्माण 2 शब्दों से मिलकर हुआ, अलम प्लस कार से। यहाँ पर अलम का आपका अर्थ था शोभा या सुंदरता और कार का अर्थ था करने वाला। तो शोभा या सुंदरता करने वाले काव्य में जो कुछ आपके धर्म होते हैं, यानी शब्द और अर्थ होते हैं, वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। आगे अपने पढ़ा कि आचार्य दंडी के द्वारा काव्यादर्श जो इनका ग्रंथ था अलंकार शास्त्र से जुड़ा हुआ, इसमें इन्होंने ये परिभाषा दी, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्म यानी शब्द और अर्थ होते हैं, उन्हीं को अलंकार कहा जाता है। अब आगे अलंकार के भेद या जो अपने प्रकार की यदि बात की जाए वो किस आधार पे किए, यानी काव्य की शोभा किससे बढ़ेगी, शब्द से, अर्थ से, या फिर शब्द अर्थ दोनों भी एक साथ हो जाते हैं। इस आधार पे 3 भेद हो गए, शब्द से बढ़ रही है तो शब्दालंकार, अर्थ से बढ़ रही है तो अर्थालंकार और उभय से बढ़ रही है तो अलंकार हो जाता है। तो शायद ये अलंकार का सामान्य परिचय है, आपको अवश्य ही पसंद आया होगा।